dear students, and we are here again to start with a new chapter from microeconomics, that is forms of market, and it's going to be the last chapter of micro section. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये लास्ट चैप्टर होगा जहां आपको सिर्फ एक डायग्राम देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, so here we have chapter number 5, forms of market. So what is market for you? That is most important to be known. Market is generally understood as a particular place, okay, as a particular place or locality where goods are sold and purchased. ठीक है, इन जनरल अगर हम देखें तो लाइक मार्केट बोले तो ऐसी जगह जहाँ पर चीज़ें खरीदी या बेची जा रही है. लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट थ्रू विच buyers and sellers come in contact with each other directly or indirectly. और क्या कहते हैं, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस अमंग देम. So what is market in economics? It is an arrangement through which buyers and sellers come in contact with each other directly or indirectly, and exchange of goods and services takes place among them. So this is the meaning या introduction of market, you can say. Then we have definition of market given by Augustine Cournot. What does he wants to say about the market? ठीक है, let's see this. According to Augustine Cournot, economists understand the term market not any particular marketplace. कोई सा खास कोई सा market place नहीं in which things are bought and sold, but the whole of any region, एक particular area, एक particular region in which buyers and sellers are in such a close contact with one another that the prices of the same goods tend to equality easily and quickly. Equal भी होना चाहिए, easily available भी होना चाहिए, और quickly you can understand that these are the things that I have to buy at so and so price. ठीक है, तो what does he says कि कोई ऐसी एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, पर्टिकुलर मार्केट नहीं है, एक मार्केट प्लेस नहीं है, लेकिन एक पूरा के पूरा होल ऑफ एनी रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर बायर्स और सेलर्स इतने क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं विथ ईच अदर दैट द प्राइसेस ऑफ द सेम गुड्स, ठीक है, सेम गुड्स लाइक अगर हम बात करें से ऑफ टी कॉफ़ी मग्स, ठीक है, कॉफ़ी मग्स की बात करें तो कॉफ़ी मग्स अगर आप एक 200 रुपीज़ का कहीं से ले रहे हो या 250 रुपीज़ का कोई कॉफ़ी मग ले रहे हो तो दैट टेंड टू बी इक्वल. हर एक के पास वही चीज़ मिलेगी और वैसे उसी तरह का प्रोडक्ट मिलेगा और जल्दी से आपको मिल जाएगा बिकॉज बहुत सारे बायर्स भी है, बहुत सारे सेलर्स भी है. दिस इज व्हाट ऑगस्टिन वांट्स टू से. सो व्हाट डज दिस से? That market is a network of dealings between potential buyers and potential sellers. खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों हैं. At any point of time, a market will exist if there are number 1. सबसे पहले क्या होना चाहिए? Buyers भी होने चाहिए और उतने sellers भी होने चाहिए. देन अगर बायर्स और सेलर्स है तो क्या होना चाहिए अवेलेबल? प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज जो खरीदी या बेची जा सके. प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बी बॉट, खरीदा या बेचा जा सके. और जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस है तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? प्राइस भी होना ज़रूरी है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. देन यू शुड हैव क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो या पहचानते हो या दे नो दैट कि पर्टिकुलर के पास में अच्छी चीज़ मिलती है. एक हमारा कॉन्फिडेंस बन जाता है कि मैं अगर इसके पास में ले रही हूँ, खरीद रही हूँ तो यही बंदा अच्छा देता है मार्केट में. इस तरह का हम एक बॉन्ड बना लेते हैं. एंड देन बायर्स और सेलर्स को दोनों को भी जो है दे शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट. ठीक है, तो ये कंडीशंस होने चाहिए. अगर मार्केट हम सोच रहे हैं कि कोई मार्केट है तो मार्केट में क्या क्या चीज़ें होने ज़रूरी है? सबसे पहले बायर्स और सेलर्स. दूसरा, बायर्स और सेलर्स क्या खरीदेंगे और क्या बेचेंगे. फिर जो बेच खरीद रहे हैं उसका प्राइस क्या होना चाहिए और दोनों के बीच में क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए और दोनों को भी मार्केट की अप्स एंड डाउन्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है. आपने देखा कि मार्केट क्या है. नाउ लेट्स सी कि मार्केट किस तरह क्लासिफाई की जाती है. ऑन व्हाट ऑल बेसिस मार्केट कैन बी क्लासिफाइड. फॉर दिस यू कैन सी दिस फ्लो चार्ट जो मैं आपके सामने अभी बना रही हूँ. क्लासिफिकेशन of market on the
basis of, the market can get classified on 3 different basis. एक होता है on the basis of place, on the basis of time, and third on the basis of competition. सबसे पहले आता है place, फिर आता है time, फिर आता है on the basis of competition. तो आपको ये फुल लेंथ क्वेश्चन भी आता है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, तो ये आपको 8 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और समटाइम्स फॉर 4 मार्क्स ऑल्सो इट बीन आस्क्ड. ठीक है, तो देखें हम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस की अगर हम बात करें तो यू मस्ट बी वेल अवेयर अबाउट इट के प्लेस यानी सबसे पहले आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का लोकल मार्केट फर्स्ट. ठीक है, सेकेंडली आप जिस कंट्री को बिलोंग करते हो वो है आपका नेशनल मार्केट. ठीक है, आपकी कंट्री में कहीं पर भी आप जाइए, कौन सी भी स्टेट में जाइए. एंड थर्डली अब तो सब कुछ ग्लोबलाइज्ड हो गया है तो यू हैव इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस यू हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट. Then second type is your on the basis of classification is on the basis of time. तो टाइम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है वेरी शॉर्ट पीरियड. ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड. देन यू विल गेट टू सी शॉर्ट पीरियड मार्केट. Then you will get to see long period. And lastly very long period. ठीक है, और on the basis of competition you have 2 different categories. This is your third classification on the basis of competition. First is perfect competition, and second one is imperfect competition. Imperfect competition. अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो इट गेट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स. व्हिच आर दोस 3? फर्स्ट वन इज sorry, first one is monopoly, other one is oligopoly, and third one is monopolistic competition. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो ये हो गया आपके सामने क्लासिफिकेशन का एक वेब डायग्राम कंप्लीट तैयार जो देख रहे हैं आप. यहाँ आप देखें कि मार्केट कैन गेट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. तो अगर प्लेस की हम बात करें तो यू कैन सी यू हैव लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. And on the basis of time you can see very short period market, short period market, long period market and very long period market. And on the basis of competition you can see perfect competition, imperfect competition. Imperfect competition gets further classified into monopoly, oligopoly and monopolistic competition. तो आज हम ये 2 चीज़ को कवर करेंगे, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड टाइम. इसके बाद वाला जो कंपटीशन वाला है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. ये पूरा के पूरा दोनों आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट है. ये आपको 8 मार्क्स के लिए भी आता है और 4 मार्क्स एक्टिविटी के लिए भी आता है. ठीक है, एंड यूजुअली मोनोपोली की बात करें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो ये 4 मार्क्स के लिए ही आता है. एंड वाई दिस इज बिन आस्क्ड अंडर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बिकॉज इसमें डायग्राम है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आता है या फिर डायरेक्टली 8 मार्क्स के लिए आता है. ठीक है, तो लेट्स गो ऑन विद दी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड टाइम टुडे. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस यू कैन सी पहले आपको कहा लोकल मार्केट. लोकल मार्केट इज a market in which sellers sell and customers buy a product in a region, particular region या फिर area in which it is produced. ठीक है, यहाँ अपने लोकेलिटी में ही आप अपने ही एरिया में
जहाँ आप रह रहे हो वहाँ से, या फिर आसपास में जाकर के किसी और मार्केट से आप खरीदारी कर सकते हो, दैट इज योर लोकल मार्केट। देन नेशनल मार्केट इज अ डोमेस्टिक मार्केट। नेशनल कहाँ है तो विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री होता है, ठीक है। तो इट इज अ नेशनल मार्केट, और विच इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक मार्केट इन अ गिवन कंट्री। ईच नेशनल मार्केट इज गवर्न बाय द रेगुलेशन ऑफ इट्स ओन कंट्री। तो अपने कंट्री के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उस हिसाब से ही हमारे मार्केट जो है ऑपरेट करेंगे। देन लास्टली वी हैव थर्ड टाइप ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, दैट इज इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट इज अ वर्ल्ड वाइड मार्केट। इंटरनेशनल टर्म इटसेल्फ इज टेलिंग यू कि ग्लोबली आप कहीं से भी कुछ भी खरीदारी कर सकते हो, इन विच बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। हम सीधे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इन पर्सन जा करके वहाँ पर अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, जैसे कि आप कोई बड़ी पोजीशन पर हो, एमबीए हो या फिर सीए हो, एंड यू हैव बीन कॉल्ड by a particular company, you can work with us, so you can go and do that. तो बाइंग एंड सेलिंग गोज ऑन इन दैट वे ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक कि कोई प्रोडक्ट ही हम खरीद रहे हैं फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स। यहाँ से हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और सीए, अच्छे अच्छे एमबीएज जो है वो भी जा करके वहाँ पर काम करते हैं, दे रेंडर देयर सर्विसेज ओवर देयर। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी बहुत ही कम पीरियड के लिए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए जो भी होती है मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड एंड प्राइस इज डिटर्मिन बाय द डिमांड। कितना, उतने कम वक्त में कितने लोग जो है मेरे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या मेरी सर्विसेज को खरीद रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है प्राइस। वहाँ पर उस तरह से फ्लक्चुएट होता है। द टाइम पीरियड इज फॉर फ्यू डेज या फिर वीक्स इन विच द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज। अगर हम बात करें यहाँ पर तो example of Ramzan, and then example of, you can see, or now just now Ganesh Chaturthi has gone। अब आएगा इनका नवरात्रि। नवरात्रि के लिए भी जो भी प्रोडक्ट लगते हैं, जो भी सर्विसेज रेंडर की जाती है बाय द ऑर्केस्ट्रा वाले या फिर सिंगर्स जो भी हैं, वो थोड़े दिन के लिए, 10 दिन के लिए भी होता है उनका मार्केट। तो इट गोज ऑन लाइक दैट, वेरी शॉर्ट पीरियड। देन वी हैव शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही। इन दिस पीरियड फर्म्स कैन ओनली मेक एडजस्टमेंट इन इनपुट्स। तो 1 साल के अंदर ही आपको जो भी करना है वो करना है। तो ड्यूरिंग दैट आपको अगर लेबर्स की ज़रूरत है या नहीं है, तो देर यू कैन एडजस्ट। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाने के लिए आपको लेबर की लेबर का नंबर जो है, लेबर की क्वांटिटी जो है बढ़ाई या घटाई जा सकती है। Long run is a period of time in which all factors of production and cost are variable. In the long run, firms are able to adjust all costs. It is for a few years, generally up to 5 years. तो long run period अगर हम बोले few years यानी 5 साल का आपके पास टाइम होता है। इस दौरान आपको जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस करना है आप कीजिए। 5 साल में आप बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज कर सकते हैं। आपके जो भी इनपुट्स हैं आप उसको बढ़ा या घटा सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज वेरी लॉन्ग पीरियड। Very long period is a production time that is so long that all inputs are variable। तो अभी ऊपर आपने देखा कि it is just for few years, that is for 5 years, तो it can be more than 5 years, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड होता है आपका फॉर डेज, फॉर फ्यू डेज और फॉर वीक्स। वेरी शॉर्ट पीरियड इज फॉर फ्यू डेज और फॉर वीक्स। Short period is for 1 year, long period is for up to 5 years, and then very long period you can see that this type of market it can exist for more than 5 years. So with this, our first part of the lesson is covered under this. That is, I have done with the introduction, definition of market, and classification of market on the basis of place and time I have completed. Then we will see on the basis of competition, उसको हम जल्दी शुरू करेंगे और उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। Alright, so I hope that you find this lecture very useful